सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे F6 ऑनलाइन के रिव्यू के बारे में। ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि रिसेंटली ही एस्टेब्लिश हुआ है। इस रिव्यू में हम बात करेंगे इस कंपनी के बैकग्राउंड की, खर्चों की, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ मायनों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि F6 ऑनलाइन आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे बताया गया कि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इंडस्ट्री में नया नाम है, लेकिन इसका बैकिंग है F6 फिनसर्व और F6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड से। ये काफी पुराने नाम है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और इनको हेड भी काफी हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट टीम करती है। तो उस लेवल पे हालांकि नया है, रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, ट्रस्ट फैक्टर कंसर्न्स हैं, लेकिन बैकिंग भी ठीक ठाक है। ये आपको फिक्स ब्रोकरेज प्लान ऑफर करते हैं मंथली और सालाना लेवल पे, और इनका अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप इनके साथ खाता खुलवाएंगे तो आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी और डेपोजिटरी सर्विसेज में निवेश कर पाएंगे। ये जो रेंज है काफी लिमिटेड है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स में भी निवेश करना चाहेंगे तो आपको किसी और फाइनेंशियल ग्रुप के साथ अकाउंट खोलना होगा। F6 ऑनलाइन आपकी वो जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो उस लेवल से ये रेंज काफी लिमिटेड है। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो कि काफी महत्वपूर्ण मायना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू एक सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो F6 ऑनलाइन की मोबाइल ऐप रेटेड है 4.2 पे 5 में से करीब 500 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 15% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 85% बनता है, जो कि अच्छा है ऑब्जेक्टिव लेवल पे, मैथमेटिकल लेवल पे। वहीं अगर हम बात करें F6 ऑनलाइन के फोकस की, जब बात आती है अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करने की, तो लास्ट टाइम ये ऐप 29 नवंबर 2016 को अपडेट की गई थी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मई 2017 में, तो करीब 6-7 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी ऐप को कुछ हफ्तों में, 3 या 4 मैक्सिमम 5 हफ्तों में अपडेट करते हैं, लेकिन 6 महीने बहुत ही ज्यादा समय है एक ऐप का अपडेट पैच लगाने में, और स्पेशली तब जब आपको क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सी फीडबैक्स और कमेंट्स आते हैं रेगुलर लेवल पे। अब जब हमने इन कस्टमर से बात की, अंदाजा लगाया कि क्या क्या कंसर्न्स आते हैं, खुद डेमोस किए, तो स्पेशली ये ऐप हाई इंटरनेट बैंडविड्थ बहुत कंज्यूम करती है। तो आपको अपना एक वाईफाई कनेक्शन रखना होगा अनलिमिटेड प्लान्स के साथ, क्योंकि ये पर्टिकुलर मोबाइल ऐप ट्रेडिंग के दौरान आपसे हाई इंटरनेट बैंडविड्थ एक्सपेक्ट करती है। उसके अलावा डेटा के डिले और एक्यूरेसी के कंसर्न्स भी हैं। जब हम इनके डेटा को और स्टॉक मार्केट में एक्चुअल जो डेटा है उनको कंपेयर करेंगे तो कुछ डिलेज और इनएक्यूरेसी सामने आई हैं। OTP को लेके बहुत से कंसर्न रेज हुए हैं। अगर आप लॉगिन, रजिस्टर, ट्रेडिंग के लिए एक OTP की सुविधा यूज करते हैं, तब OTP आने में ही बहुत समय लगता है। तो वो पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। लॉगिन में भी इश्यूज हैं और कई बार ऐप अपने आप से बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के साथ जब ये अपना जो स्मार्टफोन है वो बेसिक रखते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं रखते। तो उस लेवल पे काफी कंसर्न्स हैं और एक्चुअली काफी ग्रेव कंसर्न्स हैं। हालांकि नंबर्स के हिसाब से 4.2 पे रेटेड है, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल ऑन द ग्राउंड रियलिटी की, तो कंसर्न्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के हैं, क्योंकि आपको काफी लेवल पे अपॉर्चुनिटीज लूज करनी पड़ सकती हैं जब आप इस ऐप को यूज करेंगे। काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो जहां तक बात है मोबाइल ऐप की, वो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे ट्रेडिंग के लिए। इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या वो इनसे बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। अभी के लिए मोबाइल ऐप नॉट रिकमेंडेड है। बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस पे नजर डालने के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं digitalblogger.com का। तो F6 ऑनलाइन लाइव F6 ऑनलाइन के नाम से एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। ये आप किसी भी ब्राउजर, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट वेट एप्लीकेशन है, रिस्पॉन्सिव भी है। इसका मतलब है आप किसी भी डिवाइस के थ्रू भी इसको एक्सेस कर पाएंगे।
फीचर्स के लेवल पे भी काफ़ी एग्जॉस्टिव है, काफ़ी तरह के फीचर्स दिए जाते हैं। ऑर्डर्स के लेवल पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। डेटा भी रियल टाइम है, डेटा डिले इश्यूज नहीं है जिसमें जैसे मोबाइल ऐप में था। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी आपको काफ़ी फीचर्स दिए जाते हैं। हीट मैप्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, पैटर्न स्टाइलिंग और चार्टिंग टूल्स की सुविधाएं हैं। वहीं आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पर्सनलाइज और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस और अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। तो उस लेवल पे डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल एप्लीकेशन है। अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन लाइव F6 ऑनलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। काफी हैरानी वाली बात है कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि नया मार्केट में आया है, उसको यूएसपीज लाने बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, सिर्फ मोबाइल ऐप और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। तो उस लेवल पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस चाहते हैं तो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता F6 ऑनलाइन के द्वारा। आपको ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल ऐप के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, काफी बेसिक है और कंसर्न्स बहुत से हैं। तो उस लेवल पे अभी आप इस एप्लीकेशन से परहेज कर सकते हैं और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। तो F6 ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, वहीं मेंटेन करने की भी राशि फ्री है। तो उस लेवल पे काफी इकोनॉमिकल स्टॉक ब्रोकर है। ब्रोकरेज लेवल पे दो प्लान्स हैं, मंथली और ईयरली। अगर आप मंथली लेवल का प्लान लेना चाहेंगे तो 666 रुपए देने होंगे। इसके अलावा आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। कुछ सर्विस टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जा सकते हैं, एड अप किए जा सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आप लॉन्गर कमिटमेंट कर सकते हैं पूरे साल की तो आपको 6,666 रुपए देने होंगे। तो उस लेवल पे करीब 2 महीने की ब्रोकरेज आप बचा पा रहे हैं अगर आप अपफ्रंट ही 1 साल का प्लान लेते हैं तो ये सूटेबल है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ओवरऑल ब्रोकरेज इस वैल्यू से ज्यादा रहता है। आपको कुछ मैथ करनी होगी और देखना होगा कि जनरली आप कितना ब्रोकरेज देते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर को, और उस हिसाब से आप इनमें से किसी एक प्लान का चुनाव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनकी बाकी फीचर्स काफी ठीक ठाक लगती हैं। हालांकि जो बिगिनर्स हैं, स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लान ठीक नहीं है, क्योंकि 666 कुछ कम ब्रोकरेज नहीं होती है। आपको ये देखना होगा कि आपको ओवरऑल ट्रेडिंग कितना करना है शुरुआती लेवल पे जब आप मार्केट में कदम रखेंगे, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, और फिर उस हिसाब से कुछ मैथ कीजिए और फिर फाइनली एक कंक्लूसिव नंबर पे आइए। तो ये हैं ब्रोकरेज चार्जेस। अब बात करते हैं एक्सपोजर, लेवरेज या मार्जिन की। अब देखिए नंबर्स काफी स्पेसिफिक हैं, 4 गुना आपको एक्सपोजर दी जाती है हर सेगमेंट में। इक्विटी ऑप्शंस और करेंसी ऑप्शंस में आपके लिए कोई एक्सपोजर नहीं है। वहीं कमोडिटी में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सिर्फ मेटेलिक और क्रूड में आपको एक्सपोजर मिलता है और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में कोई एक्सपोजर नहीं है। तो नंबर्स के हिसाब से एक्चुअली कुछ खास नहीं है ये एक्सपोजर वैल्यूज। जो भी हमने डिस्काउंट ब्रोकर्स काफी लेवल पे देखे हैं तो उसमें कम से कम 10 गुना तो एटलीस्ट इंट्राडे में दिया जाता है इक्विटी लेवल पे, लेकिन 4 गुना सिर्फ इंट्राडे में काफी कम नंबर है। तो अगर एक्सपोजर आपके लिए जरूरी नहीं है तब F6 ऑनलाइन के लिए आप बाकी फीचर्स का अंडरस्टैंडिंग लीजिए, लेकिन अगर एक्सपोजर बहुत जरूरी है तो आपको F6 ऑनलाइन काफी डिसअपॉइंट करेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके लिए F6 ऑनलाइन कुछ खास चार्ज नहीं करता है। इसकी डिटेल्स आप और digitalblogger.com पे भी ले सकते हैं। तो ये लिंक पे आपको हर सेगमेंट की ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इक्विटी में इंट्राडे फ्यूचर और ऑप्शंस में आपको 325 प्रति करोड़ रुपए और 190 पे फ्यूचर्स में 5,000 रुपए प्रति करोड़ प्रीमियम ऑप्शंस में दिए जाते हैं। वहीं कमोडिटी और करेंसी की वैल्यूज भी प्रोवाइडेड है। ये लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकें। हालांकि अगर आप पूरा रिव्यू F6 ऑनलाइन का हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक इस रिव्यू पे जा सकते हैं। इस लिंक को भी हम प्रोवाइड करेंगे और पूरा रिव्यू हिंदी तथा अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं F6 ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने के फायदों और नुकसानों की। पहले फायदों से शुरुआत करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फ्री है, तो उस लेवल पे इकोनॉमिकल है। हैवी ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स के लिए ब्रोकरेज प्लान्स काफी सस्ते हैं, 666 और 6,666। तो आपको देखना है कि आपके लिए वो ठीक बैठते हैं या नहीं। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन F6 ऑनलाइन लाइव भी अच्छी है आपकी परफॉर्मेंस यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये हैं कुछ फायदे। अब बात करें कुछ नुकसानों की, तो नया नाम है तो ट्रस्ट फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर आने में थोड़ा समय लगेगा, मैच्योरिटी आने में भी इसको थोड़ा टाइम लगता है। ब्रोकरेज लेवल पे जो
फायदा हैवी ट्रेडर्स के लिए है, वही नुकसान बन जाता है बिगिनर्स के लिए। 666 रुपये काफी ज्यादा ब्रोकरेज मानी जा सकती है बहुत से उन क्लाइंट्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं पहली बार। तो उसके अलावा एक्सपोजर वैल्यूज भी काफी लिमिटेड हैं, उनको भी बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं वॉल्यूम और स्केल के लेवल पे। और फाइनली इनके मोबाइल ऐप हालांकि रेटेड है 4.2 पे, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड की बात आती है तो बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। और सबसे बड़ा कंसर्न है कि उनको अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में। इससे दिखता है कि उनका खुद का फोकस क्या है अपने क्लाइंट्स की तरफ, उनको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने की तरफ। तो ये है कुछ नुकसान। अब आपको देखना है कि आपके लिए ठीक बैठता है नहीं। अब आपको ये F6 ऑनलाइन के एग्जीक्यूटिव से बात अगर करनी है तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/F6 ऑनलाइन ओपन डीमेट अकाउंट पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स बताइए और हम आपके लिए इनके साथ एक कॉल बैक सेटअप कर देंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर के साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free call back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम आपकी कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।